अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज का प्रोग्राम तारीख़ के आने में लेकर जिब्रान बशीर आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि हमने बहुत से लोगों के बारे में प्रोग्राम किए और बहुत से लोगों के बारे में जाना कि कौन से लोग कहां से माइग्रेट करके आए, और इसके अलावा आज हम जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो भी एक कबायली इलाके के ऐसे शख्स के नाम का है जिसका नाम है कादू मकरानी। कादू मकरानी कौन था, कहाँ से आया और ये इसका इतना नाम कैसे हुआ, तारीख़ में उसे क्यों नहीं भूली और तारीख़ दानों ने उसको किस किस नामों से लिखा। तो आज हम बात करने से पहले हम एक जिक्र करते हैं डॉक्टर थरीबुविंदास। डॉक्टर थरीबुविंदास 1899 में उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने बहुत से डाकुओं का जिक्र किया, और उसमें एक जो बहुत ही मशहूर आदमी था कादू मकरानी, जिसका नाम कादर बख्श रिंद बलोच था इसका नाम। तो कादर बख्श रिंद बलोच एक पेशावर डाकू था, मगर उसका नाम इतना मशहूर क्यों हो गया, तारीख़ में लोग उसकी मिसालें क्यों देते हैं, तो वो आज हम आपको बताते हैं। थरीबुविंदास ने तकरीबन 100 से ज़्यादा सर्जरी की जिसका उसको बहुत बड़ा अवार्ड मिला, और उनका नाम किताबों में दर्ज है। उस दौर की 1899 की तारीख़ दान उस दौर के में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में मशहूर थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा सर्जरी की, और उनका और कादू मकरानी का आपस में क्या ताल्लुक़ था, यानी कि इनका आपस में कोई ऐसा क्या कनेक्शन था जिसकी वजह से कादू मकरानी को उन्होंने बहुत ज़्यादा उसमें अपनी किताब में इसका जिक्र किया। तो नाज़रीन, कादू मकरानी वो शख्स था जिसने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग लड़ी, और उसने कबाइल को इकट्ठा किया, क्योंकि जब अंग्रेज़ आया तो उसने कबाइली लोगों को बहुत ज़्यादा हकीर समझना शुरू कर दिया, बहुत छोटा समझा, उनको लूट मार, उनकी इज़्ज़त को नहीं करते थे। तो उसमें कादू मकरानी गुजरात का रहने वाला था। उसने वहाँ के काठियावाड़ की तरफ हिजरत कर गए, जहाँ मकामी हुक्मरान पहले ही अंग्रेज़ों के कंट्रोल में था, क्योंकि जो सियासी लोग थे या समाजी कारकुन वहाँ के लोग थे, तो वो असर रसूख जो अंग्रेज़ का था उसके नीचे वो काम करते थे, जो अंग्रेज़ कहता था वही करते थे, यानी कि ग़ुलामी ही करते थे, और उनसे अपने मुतालबात पूरे करवाते थे। तो उनके जो छोटी कौमें थी या छोटे कबाइल थे उनके ऊपर वो जुल्म करते थे। तो कादू मकरानी ने उनके जुल्म का बदला लेने के लिए एक अपने आप को उनके ख़िलाफ़ एक महाज शुरू किया। तो वो मकामी लोगों को लूटता था। कादू मकरानी मकामी लोगों को लूट कर, जो बहुत असर रसूख रखने वाले लोग थे, उनको वो लूटता था और लूट कर गरीबों में तकसीम करता था। तो वो हिंदुस्तान में जूनागढ़ पे आके, जूनागढ़ की जो स्टेट थी वहाँ आके वो लोगों को, गरीबों और किसानों को वो तकसीम करता था, जो बहुत ही ज़्यादा गुर्बत की चक्की में उस दौर में पिस रहे थे। वो उनको बांटता था, गंदम बांटता था, जो वो लूट कर लाता था वो कुछ नहीं रखता था, वो गरीबों में तकसीम करता था। तो तारीख़ ने उनको इस नाम से हमेशा याद रखा, और उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बहुत जहाद किया, बहुत उनके ख़िलाफ़ लड़ा। जो जुल्म व सितम करते थे गरीबों पे, उनके ख़िलाफ़ उसने बहुत अपना जहाद किया। तो डॉक्टर विंदास का इसके साथ क्या ताल्लुक़ था? उसका यह ताल्लुक़ था कि वो जो मकामी हुक्मरान जो लोग थे जिनके ऊपर वो डकैती करता था, उनको पकड़ के उनको वो सज़ा के तौर पर उनके कान और उनके नाक काट देता था। तो ये लोग सर्जरी के लिए डॉक्टर विंदास के पास जाते थे, जिसकी वजह से उनको जितने ज़्यादा लोगों को उसने इंजर किया था कि लोग उसके पास कतारों की सूरत में जाते थे। तो उस नाम से डॉक्टर विंदास भी मशहूर हो गया कि सबसे ज़्यादा सर्जरी वही उस दौर में करता था। तो ये था उनका डॉक्टर विंदास और कादू मकरानी का ताल्लुक़। कादू मकरानी को तारीख़ ने बहुत ही ज़्यादा लिखा है। लोग तारीख़दान लिखते हैं कि जूनागढ़ के लोग आज भी उनको याद करते हैं, तो अपने बच्चों को उनकी तारीख़ी हवाले से उनकी कहानियाँ सुनाते हैं। तो उनके ऊपर एक फ़िल्म भी हिंदुस्तान में बनी। तो ये गरीब परवर जो होता है, जो अपना गरीबों के लिए काम करता है, उसको लोग भी याद रखते हैं। अल्लाह ताला लोगों के दिलों में ऐसी उनकी डालता है कि क़यामत तक इनके नाम चलते रहते हैं। तो नाज़रीन, कादू मकरानी ने आगे जाकर कौन कौन से कारनामे किए और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कौन सा जहाद खोला, जिसकी वजह से लोग आज भी कादू मकरानी को नहीं भूलते, आज भी बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं। तो अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि उनके और कारनामे
کیا ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔